हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं और इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए आइए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूं और आपको समझाता हूं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तब यहाँ पे आपको समझना है कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे मैं बहुत अच्छे से फिर से पढ़ के आपको समझाता हूँ। देखिए, जब हम लोग अम्ल देखिए यहाँ पे जब हम लोग अम्ल और क्षार को मिलाते हैं ना, तो दोनों क्या होता है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके दो नए पदार्थ बनाते हैं, लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे आप उदाहरण से समझिए। जैसे कि मैं डेफिनेशन में ऊपर में आपको समझाया हूँ कि जब हम लोग क्या करते हैं कि अम्ल में क्षार को मिलाते हैं, यानी अम्ल प्लस कर देते हैं क्षार, दोनों को क्या करते हैं कि मिलाते हैं, तो हमारा नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है कि लवण तथा जल दोनों अभिक्रिया करके दो नए पदार्थ बनाते हैं। एक बनाता है लवण और एक बनाता है क्या, हमारा जल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए HCl लिया हूँ जो कि हमारा एक अम्ल है, और एक NaOH लिया हूँ जो कि हमारा क्या है, क्षार है। जो HCl है वह AQ है। AQ का मतलब होता है ना कि पानी के फॉर्म में है। यह क्या चीज़ के फॉर्म में है, पानी के रूप में है। और यह भी जो क्षार है यह पानी के रूप में है। इन दोनों को क्या करते हैं कि मिला देते हैं, तो हमारा नया पदार्थ बनता है। दोनों अभिक्रिया करके दो नए पदार्थ बनाते हैं। एक हमारा NaCl होता है जो कि लवण होता है, और दूसरा हमारा H2O होता है जिसको हम लोग जल बोलते हैं या तो पानी। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो HCl है ना, और यह जो NaOH यानी यह जो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं ना, तो वह ना ही तो अम्ल रहता है और ना ही तो क्षार रहता है। अभिक्रिया करके दोनों नया पदार्थ बनाते हैं। देखिए क्या, एक हमारा NaCl होता है जो कि लवण और H2O जल। तो देखिए, तो इन दोनों में ना ही तो क्या है कि अम्ल मिलेगा और आपको ना ही क्षार मिलेगा, यानी अम्ल और क्षार दोनों का जो प्रभाव होता है वह उदास हो जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। मैं इसको आपको प्रैक्टिकल से समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे आप समझिए कि देखिए, एक परख नली का लिया हूँ मैं, इसमें HCl लिया हूँ। HCl का पूरा नाम होता है ना हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि हमारा एक अम्ल है। इस परख नली में मैं HCl लिया हूँ जो कि हमारा क्या है, अम्ल है। और हाइड्रोजन क्लोराइड का ही सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र HCl। ठीक है, यहाँ पास आप समझ गए हैं कि का में क्या है, हमारा अम्ल है जो कि HCl है, पानी के रूप में है यहाँ पे। अब देखिए, परख नली ख, तो परख नली ख में मैं NaOH लिया हूँ। NaOH का पूरा नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही ना सूत्र होता है NaOH, जो कि यह जो है हमारा, यह एक क्षार है। परख नली ख में मैं क्या लिया हूँ, क्षार लिया हूँ जो कि पानी के रूप में है। अब इन दोनों परख नलियों में क्या करूँगा कि दोनों परख नली से इसमें मैं मिलाऊंगा अम्ल और क्षार को। यहाँ पे देखिए, ये जो HCl है परख नली का, और जो क्षार है परख नली ख, इन दोनों को क्या किया हूँ कि मैं इसमें डाल दिया हूँ। एक बीकर लिया हूँ मैं और इसमें क्या किया हूँ कि डाल दिया हूँ, और डालने के बाद दोनों मिक्स हो गए। और दोनों मिक्स होने के बाद हमारा नया पदार्थ बनता है। एक होता है H2O जिसे हम लोग जल बोलते हैं, और एक NaCl जिसको हम लोग लवण बोलते हैं। और चूंकि इसमें पता है कि यहाँ पे ना ही हमारा अब अम्ल है और ना ही हमारा क्या है, क्षार है, तो दो नया पदार्थ बना है जिसमें ना ही तो अम्ल का गुण होगा ना ही क्षार का, इसलिए इसको उदासीनीकरण बोलते हैं। यहाँ पे समझिए, NaCl जो कि हमारा लवण है, इसको पूरा नाम होता है सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड का ही रासायनिक सूत्र होता है NaCl। और यहाँ पे देखिए, जो H2O है वह या तो जल होगा या तो पानी। ठीक है, यहाँ पे जो NaCl होता है ना, वह नमक भी इसको बोलते हैं, साधारण नमक। कि आई होप फ्रेंड्स आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।
तो एक वीडियो बनाने में दोस्तों हमारी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।